अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ अब्दुल रसूल इलियास रावल जमाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि जब मैं आरआरएफ डिपार्टमेंट में एज अ पुलिस कांस्टेबल जॉब करता था तो उस वक्त मेरी एक वीडियो टिकटॉक पे वायरल हो गई थी, जो कि अभी आपके स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। तो उसमें बहुत सारे लड़कों ने सवाल किए थे कि ये कौन सी फ़ोर्स है, इसकी सैलरी क्या होती है, इनकी ड्यूटीज़ क्या है और इसमें वैकेंसीज़ कब आएंगी। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि अभी लास्ट वीक सिंध पुलिस डिपार्टमेंट में सीएमयू, आरआरएफ और सीपेक में बहुत सारी पुलिस कांस्टेबल्स की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं, जिनकी डिटेल्स मैं अभी आपको बताता हूं। जी हाँ, तो दोस्तों अभी आपको स्क्रीन पर ये एडवर्टाइजमेंट नज़र आ रही होगी, जिसमें जो हमारा कराची रेंज है, जिसमें सारे डिस्ट्रिक्ट्स आ जाते हैं, उनमें जो वैकेंसीज़ टोटल अनाउंस की गई हैं वो हैं 579 वैकेंसीज़ हैं। और उसके बाद हमारा जो हैदराबाद रेंज है उसमें 188 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। उसके बाद शहीद बेनज़ीराबाद रेंज में 92 वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। मीरपुर ख़ास रेंज में 42 पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसीज़ अनाउंस की गई हैं। सक्खर रेंज में 253 वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं और लड़काना रेंज में 367। ये सब वैकेंसीज सिर्फ मैं आपको आरआरएफ की बता रहा हूं कि आरआरएफ डिपार्टमेंट की तरफ से जो वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं वो टोटल होती हैं 1521 पुलिस कांस्टेबल्स की वैकेंसीज अनाउंस की गई हैं। तो अभी मैं आपको सिर्फ आरआरएफ के बारे में ही बताऊंगा, क्योंकि मैंने उस डिपार्टमेंट में सर्व किया है 5 साल तक। तो बाकी सीएमयू और सीपेक, एसपीयू वगैरह के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह वो भी आपके लिए हम वीडियो बना के शेयर करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं आरआरएफ के बारे में। जी, तो आरआरएफ का मतलब है रैपिड रिस्पांस फोर्स। इनके दो बेसेस हैं, एक अल्फला बेस, एक नेवल बेस। और इनकी जो ड्यूटीज़ होती हैं वो कराची बशमूल पूरी सिंध में जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ती है तो आरआरएफ को वहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है। आरआरएफ की ड्यूटीज़ में जैसे आपका स्पेशल ड्यूटी आ गई, मुहर्रम और हराम की ड्यूटीज़ होती हैं। अगर क्रिकेट होती है तो वहाँ पे उनकी स्पेशल ड्यूटीज़ होती हैं। उसके अलावा अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट्स होती हैं वहाँ पे भी आरआरएफ अपना स्पेशल सिक्योरिटी देती है। आपके रेड्स हो गए, ऑपरेशंस हो गए, जहाँ कहीं भी, तो आरआरएफ की ये सारी ड्यूटीज़ हैं। जी, तो आरआरएफ की अब ड्यूटी, बहुत सारे ये लड़के पूछ रहे थे कि आरआरएफ की ड्यूटी कितने घंटे होती है। तो अब ये डिपेंड करता है आरआरएफ की जो स्ट्रेंथ है उस पर। तो आरआरएफ की जो ड्यूटी होती है वो 8 से 16 घंटे होती है। तो उसके बाद आरआरएफ की यूनिफॉर्म, तो देखें आरआरएफ की यूनिफॉर्म अभी आपको पिक्चर्स नज़र आ रही होंगी। ये आरआरएफ के जवानों की तस्वीरें हैं, तो जिसमें आप देख सकते हैं कि आरआरएफ की पहचान है लाल बेरेट और फुल ब्लैक ड्रेस, बिल्कुल प्रॉपर ड्रेस होती है कमांडो की। और उसके अलावा अब बहुत सारे दोस्त पूछ रहे थे कि आरआरएफ की सैलरी कितनी होती है। तो देखें, आपकी जो आरआरएफ की सैलरी है वो आपकी जो सिंध पुलिस के डिपार्टमेंट्स का जो बाकी एक आम कांस्टेबल होता है उससे आपकी गालिबन 20,000 ऊपर होती है, जो कि आपका रिस्क अलाउंस होता है कराची में ड्यूटी करने का। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि पुलिस कांस्टेबल जो एक आम कांस्टेबल होता है उसकी सैलरी में आप 20,000 प्लस कर दें तो आपकी वो आरआरएफ की सैलरी बन जाएगी अराउंड 55,000 टू 60,000 अभी आपकी सैलरी बनेगी आरआरएफ की। जी, तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन आरआरएफ डिपार्टमेंट की जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है। और अगर आपको सीएमयू, सीपेक वगैरह के बारे में अगर आपको मालूमात चाहिए हो तो इंशाल्लाह आप कमेंट सेक्शन में बताएं, तो आपको वो भी अच्छे तरीके से गाइडलाइन दे देंगे। तो आइए देखते हैं कि इस पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए कौन कौन से जो कैंडिडेट्स हैं वो एलिजिबल हैं। तो आइए देखते हैं। जी, तो वो लोग जिनकी उम्र 18 से 28 साल है और उनकी मैट्रिक किसी तस्लीम शुदा बोर्ड से की गई है, और अगर मर्द हजरात हैं उनकी हाइट 5.5 फुट है, उनकी चेस्ट नॉर्मल 33 इंच, और अगर आप फुलाते हैं अपनी चेस्ट को तो 34.5 इंच उनकी चेस्ट है, तो वो बिल्कुल एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए।
उसके अलावा जो हमारी ख़वातीन हैं उनकी उनकी हाइट कम से कम 5 फुट होनी चाहिए और बिल्कुल साउंड एंड हेल्दी हों। जी हाँ, तो इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको 3 मराहल में से गुज़रना होगा। सबसे पहले जो है आपकी फ़िज़िकल टेस्ट होगी, जिस्मानी टेस्ट होगी, जिसमें जो हमारे मर्द हजरात हैं उनकी 8 मिनट में उनको 1600 मीटर जो है उनकी दौड़ होगी, उनको वो क्लियर करनी होगी। और हमारी जो ख़वातीन हैं उनको 14 मिनट्स 14 मिनट में 800 मीटर की जो दौड़ है वो पास करनी होगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा मरहला है वो है MCQs टाइप टेस्ट का। तो IBA की तरफ से MCQs टाइप टेस्ट लिया जाएगा आपका, जो कि आपको अच्छे नंबर से पास करना होगा। और उसके बाद आपका डिपार्टमेंट है वो आपका इंटरव्यू कंडक्ट करेगा। उसके बाद एक लिस्ट शो की जाएगी जिसमें जो पोस्ट के लिए क्वालिफाइड कैंडिडेट्स होंगे उनके नाम उसमें दर्ज होंगे। और उसके बाद डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको कॉल या मैसेज फॉरवर्ड किया जाएगा कि आपने पोस्ट के लिए क्वालिफाई कर दिया है। बाकी जो आगे प्रोसीजर होगा वो फिर आप खुद ही समझ जाएंगे। इसके अलावा सिंध पुलिस डिपार्टमेंट ने अपने हाजिर सर्विस मुलाजमीन, रिटायर्ड मुलाजमीन और जो शहीद हो चुके हैं मुलाजमीन, उनके लिए एक ज़बरदस्त पॉलिसी का ऐलान किया है। जो भी मुलाजिम हाजिर सर्विस मुलाजिम जिसकी सर्विस 25 साल हो चुकी है या जो रिटायर्ड हो चुका है या जो शहीद हो चुके हैं, उनके अलावा है कि इनमें से जो भी लड़का, उनका बेटा, उनकी बेटी, जो भी अगर इस पोस्ट के लिए अप्लाई करता है तो ये तीनों मराहल, जिस्मानी टेस्ट, MCQ टाइप टेस्ट, उसके अलावा इंटरव्यू टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद सिंध पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से सिंध पुलिस पॉलिसी के तहत उनको 15 मार्क्स इजाफी दिए जाएंगे। दोस्तों, अगर आपकी और भी क्यूरीज हैं रिलेटेड टू RRF या कैसे अप्लाई करना है, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह आपकी हेल्प की जाएगी। जी तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।